हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है जिसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिन्हें हमने प्रूव करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें √3 दो बार दिया हुआ है माइनस में। तो क्या करेंगे, आप इसको ज़रब करेंगे। अब ज़रब करेंगे तो एक जैसी रकम है तो इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी पावर 2 लिख दी है। और आपको पता है जज़र और पावर 2 यानी अंडर रूट और पावर 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास -3 इसका आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में इसका आंसर जो दिया हुआ है वो +3 है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसका असल जो आंसर होता है वो -3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आयोटा की पावर वाला है। और आयोटा वाले सवाल हम कोशिश करते हैं उनको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में चेंज करते हैं और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 दर्ज करते हैं और इस तरह हम इन सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखें तो हमारे पास आयोटा की पावर एक आड नंबर है। जब भी हमारे पास आड नंबर हो तो हम उसे तोड़कर एक आयोटा अलहदा कर लेते हैं और बाकी हमारे पास इवन आयोटा बच जाता है। क्योंकि इन दोनों को ज़रब करें तो पावर रूल के हिसाब से ये आयोटा एक जैसी बेस है तो इसकी पावर आपस में जमा हो सकती है और जमा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 73। इसलिए हम इसे तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अब ये आयोटा तो साथ में आना है, इस आयोटा को आप आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं वही पावर रूल एक इस्तेमाल करके कि पावर की पावर बना देंगे। तो आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो बाहर हम 36 लिखेंगे। 36 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 72 बनेगा। तो ये पावर की बाहर पावर हो ब्रैकेट के बाहर तो ये आपस में ज़रब होते हैं, ये भी पावर का एक रूल है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं, वो हमेशा -1 के इक्वल होता है और -1 की पावर है 36। अब यहाँ आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अगर किसी नेगेटिव रकम नेगेटिव हिस्से की पावर इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें जी हमारे पास एक नंबर है -1 की पावर 3 अब एक आड नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि -1 को पावर का मतलब ये होता है कितनी मरतबा इस रकम को ज़रब करना है। तो -1 को आपने 3 मरतबा ज़रब करना है, तो मैंने 3 मरतबा लिखा है। अब आप 1 को 1 से ज़रब करेंगे, जैसे 1 और फिर दोबारा 1 से ज़रब करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। तो लेकिन आपने साइन को भी साथ में ज़रब करते हो, माइनस माइनस एक जैसी अलामत हो तो वो प्लस बन जाता है। अब प्लस को माइनस से ज़रब करेंगे तो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका इसलिए आड पावर हो तो हमेशा साथ में माइनस आता है। अब इसको देखें, इसकी पावर इवन है तो 1 को 1 से ज़रब करेंगे 1 आएगा। अब 1 को फिर से 1 तो फिर से ज़रब करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसके साइन को ज़रब करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस को माइनस से ज़रब करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस को फिर माइनस से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए ये साइन ख़त्म हो जाता है माइनस का और प्लस आ जाता है। तो यहाँ आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन बाकी देखें, यहाँ हमारे पास इसका साइन ख़त्म हो गया और ये प्लस का 1 आ गया और प्लस का 1 आयोटा से ज़रब होगा तो आयोटा ही आंसर आएगा इसका। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में इसका आंसर माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास आयोटा की पावर 10 है जो कि एक इवन नंबर है। तो इसको हम सिंपली, जब हमारे पास आड नंबर हो तो एक आयोटा हम अलहदा करते हैं, जब इवन नंबर हो तो अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी पावर आपने सेट करनी होती है। जैसे आयोटा की पावर 2 और ज़रब करूँगा इसको बाहर 5 तो ये 10 बनते हैं। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, -1 की पावर 5। अब ये देखें यहाँ पे आड नंबर है पावर, तो आड नंबर हो तो माइनस का साइन साथ में आएगा और इसका आंसर आएगा -1 और इधर भी -1 ही दिया हुआ है आंसर में, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये कॉन्जुगेट के हवाले से है। और कॉन्जुगेट में हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाली रकम होती है ना उसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ उसने ये कहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज़ -1 + 6 आयोटा, यानी इस रकम का जो कॉन्जुगेट आप लेंगे तो ये वाला आंसर आता है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या यही आंसर आता है या चेंज है। तो देखिए, इस कम्प्लेक्स नंबर को मैं z की शक्ल में लिख देता हूँ। आयोटा वाले जो नंबर होते हैं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर शुमार करते हैं और ऐसे मैंने लिखा है। और मुझे पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो मैं इसकी जगह -1 लिख दूँगा। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता है माइनस और प्लस, ये प्लस और माइनस आपस में ज़रब होंगे तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास z बन जाएगा -6 आयोटा -1।
अब ये हमारे पास सही हो गया नंबर। अब आप इसका लेंगे कॉन्जुगेट और देखेंगे क्या ये आंसर आता है या नहीं। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये -6 आयोटा है तो मैं सिर्फ इसी का साइन चेंज करूँगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करते हैं, बाकी रकमें जैसी हूँ वैसी की वैसे रहने देते हैं। ये -1 था तो -1 लिखा, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया है और ये बिल्कुल वैसा ही आंसर है जैसा यहाँ पे है। +6 आयोटा है, ये भी -1 है, ये भी -1 है। लेकिन इसकी अगर आप तरतीब चेंज करके सही करके इसे -1 को पहले लिख दें और 6 आयोटा को बाद में लिख दें तो ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी ये वाला क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इससे मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एंड इट्स कॉन्जुगेट, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें, इज़ आ रियल नंबर, एक रियल नंबर है। डिफरेंस का मतलब आपने क्या करना है, इसका यानी आपने माइनस करना है इसमें से इसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। तो हमारे पास जब हम इसका डिफरेंस लें तो हमारे पास जो आंसर आए ना वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर। तो देखिए सिंपल है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया है तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा ना आयोटा वाली रकम का, तो यहाँ मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। अब हमने लेना है इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब इसमें से ये वाला नंबर माइनस करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसमें से ये वाला माइनस कर रहा हूँ। अब माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ए और ये प्लस बी आयोटा हो जाएगा, और ये रकम मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा हो जाएंगे। आयोटा वाली रकमें आपस में जमा माइनस होती हैं जैसे ये थी, और बगैर आयोटा वाली आपस में जमा माइनस होती हैं, तो ये कैंसिल होगी और ये दोनों +2b आयोटा। अब ये देखें, ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर में आयोटा नहीं होता और इसमें आयोटा है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आंसर आया, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ये नंबर है कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा ये वाला, और क्वेश्चन में कहता है कि अगर ये आपस में बराबर हैं तो हमारे पास ए का आंसर 6 आना चाहिए और बी का आंसर -11। तो हम इसको देखते हैं। ये देखें इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल नंबर है, और इस साइड पे देखें तो इस रकम में आयोटा नहीं है, ये भी रियल हिस्सा होगा, रियल पार्ट या रियल नंबर, ठीक है। तो इनको रियल हिस्से को हम आपस में बराबर रखेंगे रियल पार्ट को, तो हम लिखेंगे a-1 = 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा a-1 = 5, एक इक्वेशन ये हमारे पास बन गई। दूसरी हमने इमेजिनरी हिस्से को बराबर रखना होता है, तो हम -b + 3 और 8 ये आपस में बराबर रखेंगे, आयोटा साथ में नहीं लिखते होते, तो यहाँ पे मैंने इनको बराबर रख दिया है। अब ये माइनस जो है, चले पहले इसको देख लेते हैं यहाँ से ए का क्या आंसर आता है। तो ये माइनस का +1 है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक आंसर हमारे पास 6 आ गया। ये बात तो ठीक है, एक आंसर 6 ही आता है। अब इसको देखें तो माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या डिवाइड कहें तो भी ऊपर ही ये शुमार होता है माइनस। और अब क्या होगा, ये प्लस का 3 इधर माइनस हो जाएगा, तो -8 और -3 -11 हो जाएंगे, और बी का आंसर -11, तो यहाँ भी बी का आंसर -11 है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों आंसर, ए का आंसर 6 आता है और बी का आंसर -11 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। वो कहते प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को या ज़रब को, कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, एक कम्प्लेक्स नंबर लें फिर उसका कॉन्जुगेट लें। ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया है खुद से, ठीक है, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया है तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया है, तो ये कॉन्जुगेट इसका बन गया। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, यानी इसको ज़रब करते हैं, तो यहाँ मैंने इसको ज़रब किया है। तो देखें इस पे a+b और a-b वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास a² - b², ये आपने फार्मूला पहले से पढ़ा हुआ है, a+b और a-b वाला सिंपल सा है, a+b a-b। तो इसको जब ज़रब करते हैं तो हमारे पास a² - b² बनता है। तो यहाँ भी ऐसे है a+b और a-b, तो a² - b², a² मतलब पहली रकम का स्क्वायर, b² मतलब दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ये मैंने किया है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने क्या करना है, -1 लिख देना है, और बाकी देख लें इजी सा है। -1 इसके साथ ज़रब होगा तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 है तो ये 4 × 36 40 हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक रियल नंबर भी है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और पॉजिटिव भी है यानी नेगेटिव आंसर नहीं है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है,
इनका प्रोडक्ट जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम a प्लस बी आयोटा इस शक्ल में चेंज हमने करना है। a प्लस बी आयोटा, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, यानी ये इस टाइप में आपने इस सब को चेंज करना है। जैसे ये क्वेश्चन 2 देखें पार्ट नंबर 1, तो ये रकम और ये रकम आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। तो आपको ये आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि रियल नंबर में रियल नंबर ऐड होंगे। जैसे ये 2 है, इसमें 7 ऐड हो सकता है। और इमेजिनरी नंबर जैसे 3 आयोटा और -2 आयोटा, आयोटा वाले नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये आपस में ऐड और माइनस हो सकते हैं। तो ये देखें, +2 + 7, तो ये 9 हो गए। इसी तरह +3 आयोटा -2 आयोटा, एक प्लस की रकम एक माइनस की, तो हमेशा माइनस ही होंगे बड़ी रकम में से छोटी। तो 3 में से 2 गए तो 1 आया आयोटा। अब 1 हमने लिखा नहीं है, तो 9 + 1 आयोटा इसका आंसर आया, 9 + आयोटा। और ये a + b आयोटा, एक मतलब यानी इसमें आयोटा नहीं है, ये एक रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा इमेजिनरी। ये रियल नंबर और दूसरा ये वाला इमेजिनरी नंबर है। इसका सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बार हो रहा है, तो आपने भी इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इधर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया और इसको कर दिया। और एक और चीज़ कि यहाँ पे माइनस है तो सबके साइन चेंज होंगे, तो ये भी माइनस हो गया और ये वाली रकम भी माइनस हो गई है। अब आपके पास जो रियल नंबर है उनको आपस में ऐड करना, जैसे प्लस का 10 है और माइनस का 21 है, मैंने यहाँ पे लिख दिए, और आयोटा वाले यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप इसको देख लें, इसका आंसर बनता है -11 -4 आयोटा। और ये भी a + b आयोटा की शक्ल में, a - b आयोटा की शक्ल में आ गया है। तो ये बिल्कुल हमने जैसा उसने सवाल में कहा था वैसे ही हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास माइनस का साइन बाहर है, तो यहाँ माइनस ये करेगा कि इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। तो देखिए इन दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। इसी तरह ये भी माइनस बाहर है, तो ये भी इन दोनों के साइन चेंज कर देगा ज़रा होकर। तो देखिए इनके भी साइन चेंज हो गए हैं, -4 और -9 आयोटा। अब वही करना है, आयोटा वाली रकम इकट्ठी कर लें और बगैर आयोटा वाली यहाँ पे, और इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहरहाल इतना भी नहीं है। देखिए यहाँ आपने आयोटा स्क्वायर जहाँ आपको नज़र आए तो उसकी जगह पे -1 लिख देना है, और जहाँ पे ऑड आयोटा वाला आए तो एक आयोटा अलग कर लेना है और दूसरे को आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, फिर उसकी जगह पे हम -1 लिखेंगे। और इसी तरह इसका क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनाकर इसकी पावर बार 8 लिख देंगे, तो ये ज़रा होके 16 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखेंगे। इसी तरह इसका अब पावर 8 में है तो एक आयोटा अलग कर देंगे और बाकियों का स्क्वायर, और फिर इसको जैसे ये 18 बनेगा ना, यहाँ पे एक आयोटा अलग हो गया तो 18 को अब आयोटा की पावर 2 और फिर बाहर 9 पावर लिखेंगे। और ये 25 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक आयोटा अलग कर देंगे और दूसरे आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 12 लिख देंगे, तो 24 बन जाएगा, और एक ये वाला 25 हो जाएंगे। अब यहाँ जहाँ जहाँ आपने आयोटा स्क्वायर बनाया था वहाँ आप उसकी जगह पे -1 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे, और यहाँ भी ऐसे। और बाकी अब इसको देखें, जैसे ये 2 -1 से ज़रा होकर -2 हो जाएगा, और 6 -1 से ज़रा होकर -6 और साथ में आयोटा आ जाएगा। 3 -1 से ज़रा होके -1 नहीं आएगा, बल्कि इसकी पावर, क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 आएगा, तो ये प्लस के 1 से ज़रा होगा तो प्लस का 3 ही रहेगा। इसी तरह ये माइनस आएगा तो माइनस और माइनस ज़रा होके ये वाला माइनस और ये वाला, यहाँ इसका आंसर -1 दिया हुआ है, ठीक है, इस हवाले से। फिर ये दोनों ज़रा होके प्लस का 6 बन जाएंगे। इसी तरह ये वाला -1 इसकी पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और इससे ज़रा होकर ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने आयोटा के बगैर वाली रकमें ऐड कर दी हैं, जैसे प्लस का 3 था और माइनस का 2 था तो प्लस का 1 आ गया। और ये आयोटा वाली सारी रकमें ये दोनों 10 हो जाएंगे ना, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इजीली इसको बाद में देख लेना, तो आपके लिए ये आसानी होगी, बाद में सवाल करके दोबारा इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में कल तक हम इसके बाकी क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और शेयर भी किया करें। शुक्रिया।